कल निकाला था हम लोगों ने हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और ईएमएफ की वैल्यू। आज निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ, तीनों के लिए निकालना है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसकी तरफ मत देखो, बोर्ड में देखो, वो कुछ नहीं बोलेगा, शांत बैठा रहेगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद सेम वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज की, सेम वैल्यू निकालेंगे ईएमएफ की। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ईएमएफ। ईएमएफ का फुल फॉर्म सबको पता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चाहो तो लिख लो, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब वैल्यू निकालेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और ईएमएफ की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल याद रखिए कि आपको इनकी वैल्यू लेना है, इनको स्क्वायर करना है, एवरेज निकालना है और रूट लगाना है। तीन काम आपको करने हैं। क्या करना है? स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगाओ सबसे पहले, फिर एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, फिर रूट लगाओ। इतना काम आपको करना है। स्क्वायर लगाना है, एवरेज निकालना है और रूट लगाना है। तब आपको मिलेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वोल्टेज एंड ईएमएफ। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम इसको निकालने के लिए, और इसको निकाला किस लिए जाता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनको इसलिए निकाला जाता है, फिर उसकी तरफ देख रहे हो, इधर देखो, वो बैठा रहेगा। तो मैं उसको उठा के बाहर रखाऊंगा बेचारे को। ध्यान से देखो बोर्ड में, उसकी तरफ ध्यान मत दो। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फुल साइकिल, हाफ साइकिल के लिए एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है? इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लेना है, I इज इक्वल dq अपॉन dt। ये फॉर्मूला किसका है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट लिख सकते हैं। I इज इक्वल dq अपॉन dt। अब यहाँ पे हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, किसका? इसी का, ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की। तो हमने किया यहाँ I स्क्वायर, और क्या निकालेंगे? इसका एवरेज निकालेंगे। तो हमने लिखा I एवरेज, और क्या करेंगे? इसी में अंडर रूट लगाएंगे। तो अंडर रूट लगाएंगे इसकी वैल्यू में। बात समझ में आई? सबसे पहले I एवरेज स्क्वायर करना है, एवरेज निकालना है, फिर रूट निकालना है। तो इसका नाम चेंज हो जाता है, बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे IRMS। आपके जो फॉर्मूले निकल के आएंगे वो ये आएंगे। IRMS निकल के आएगा आपका I नॉट अपॉन अंडर रूट 2, सेम एज इट इज़ VRMS आएगा, V नॉट अपॉन अंडर रूट 2, सेम एज इट इज़ आपका ERMS आएगा, E नॉट अपॉन अंडर रूट 2। ये वैल्यू आएगी आपकी, याद रहेगा ये। क्या करना है? स्क्वायर लगाना है, एवरेज निकालना है और रूट लगाना है। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू t, यहाँ लिखेंगे I, इसका स्क्वायर किया। कल भी हमने dt दिया था साथ में, आज भी देंगे dt। डिवाइड बाई, एवरेज निकालने के लिए dt से डिवाइड करना है, इंटीग्रेशन 0 टू t dt।
आई की वैल्यू आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस पूरी वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट करना है। इंटीग्रेशन इसी के साथ में करते हुए चलेंगे, इसी के नीचे आई आर एम एस इज इक्वल, सबसे पहले आई की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से टी, आई की प्लेस पे आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे यहाँ। अब यहाँ पे भी स्क्वायर लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाएंगे दोनों तरफ, इसके स्क्वायर की वैल्यू, इसके स्क्वायर की वैल्यू, साथ में रहेगा डी टी अपॉन में डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी, डी टी का इंटीग्रेशन इसी के नीचे करेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए, डी टी का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी टी इज इक्वल इंटीग्रेशन टी की पावर 0, फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ लाइन खींच दीजिए, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल, आ गया t। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dt आ जाएगा आपका t। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे और जो बचेगा उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। आगे इसी के सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करिए, आपके पास वैल्यू है आई आर एम एस, इसका स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी, स्क्वायर ओपन किया तो ये बन गया आई नॉट स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर, फिर स्क्वायर ओपन किया तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन, इसका इंटीग्रेशन हो गया है डी टी का, टी लिखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर टी, लिमिट अप्लाई किया 0 टू टी, और यहाँ साथ में डी टी साथ में चलेगा। ये बात समझ में आई। अब जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आएंगे, तो कांस्टेंट क्या है हमारा आई नॉट का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे नीचे तो ये बन जाएगा t माइनस 0। अगली लाइन में लिखिए आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल, कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, आई नॉट का स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन, लिमिट अप्लाई किया कैपिटल टी माइनस 0, ये आ गया आपका अब तक का। अब यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो स्क्वायर में इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंशिएशन तो बहुत इजी होता है लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे। चेंज कहाँ से करेंगे, आपका एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैथ वाले बच्चों को याद होगा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या है बेटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम इस फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। थीटा की प्लेस पे हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, थीटा की प्लेस पे हमारे पास लिखा हुआ है ओमेगा टी, तो अगर हम यहाँ पे थीटा की प्लेस पे ओमेगा टी लिख दें तो हमारे इक्वेशन से मैच करेगा, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको रीअरेंज करके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कॉस, थीटा की प्लेस पे लिखेंगे 2 ओमेगा टी इज इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, थीटा की प्लेस पे अगेन लिखेंगे ओमेगा टी। अब इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लाइए राइट हैंड साइड में, इसको ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। इसके पास 2 है, हमारे पास 2 नहीं है, तो हम इसको अपॉन में ले जाएंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस वैल्यू को आपको और हमें रिप्लेस करके रखना है। हम यहाँ से इस इक्वेशन से साइन स्क्वायर ओमेगा 2 ओमेगा टी को रिप्लेस करेंगे और रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2।
तो 2 तो कांस्टेंट है, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। वैल्यू पुट करिए, नीचे लिखिए आप, ये सब आप करली ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल कांस्टेंट वैल्यू आई नॉट का स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू टी, वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ब्रैकेट लगाया डी टी अपॉन टी माइनस 0 करेंगे तो आएगा सिर्फ टी। ये 2 इसके अपॉन में है, इसको ये कांस्टेंट है ऑलरेडी, इसको बाहर निकाल लीजिए तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2t। नेक्स्ट लाइन में आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये बन गया 2t। यहाँ आएगा आपका इंटीग्रेशन 0 टू t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t ब्रैकेट के बाहर dt। अब आपको फिर से एज इट इज़ सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने कल दोहराया था। ओमेगा टी को हम सपोज करेंगे x, कल हमने ओमेगा टी को सपोज किया था, आज हमारे पास है 2 ओमेगा टी, तो हम पूरे को x सपोज करेंगे। फिर से यहाँ लाइन खींच दीजिए, यहाँ लिखिए 2 ओमेगा टी इज इक्वल x। इंटीग्रल फॉर्म में बनाएंगे तो ये बनेगा 2 ओमेगा डी टी इज इक्वल डी एक्स। डी टी के टर्म को फाइंड करेंगे तो डी टी की प्लेस पे आप लिखेंगे 2 ओमेगा अपॉन में जाएगा डी एक्स अपॉन 2 ओमेगा। डी टी की वैल्यू आपको मिल गई और 2 ओमेगा टी की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, कॉस 2 ओमेगा टी जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी को रिप्लेस करेंगे आप एक्स, तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस 2 ओमेगा टी और इसकी जगह पे हमें लिखना है x, तो ये बन जाएगा cos x। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे पूरे टर्म का, एक का नहीं करेंगे। 1 माइनस कॉस x लिखिए, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाइए 1 माइनस कॉस x, पर यहाँ पे लिखा हुआ है dt, तो dt को रिप्लेस करेंगे आप तो ये बन जाएगा dx अपॉन 2 ओमेगा बन जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, एक एक स्टेप आपको रिप्लेस करके दिखा रहे हैं। जहाँ पे 2 ओमेगा टी लिखा था उसकी प्लेस पे x लिखना है, dt की प्लेस पे लिखना है dx अपॉन 2 ओमेगा। हमने यहाँ से दोनों हटा दिए, अलग से करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, हमने 1 की जगह 1 रखा, कोई चेंजमेंट नहीं, कॉस की जगह कॉस 2 ओमेगा टी को रिप्लेस करके हमने लिखा x लिखा, dt को रिप्लेस किया, यहाँ dt है dx अपॉन 2 ओमेगा। dt की वैल्यू क्या आई थी, dx अपॉन 2 ओमेगा, चेंजमेंट किया। अब इसका 2 ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 ओमेगा। इंटीग्रेशन करना है आपको 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप। अब ध्यान से देखिए, ये dx का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो dx यहाँ पे आएगा 1 की प्लेस पे और dx आएगा cos x के साथ में भी, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। जैसे dt का इंटीग्रेशन आप करते हो वैसे ही dx का क्या आएगा, x, और cos x का करोगे तो क्या आएगा, cos x का sin x। तो पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अगर हम इस पूरे का इंटीग्रेशन करें, ध्यान से देखिए क्या किया है हमने कहा कि अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे 2 ओमेगा को भूल जाइए, इंटीग्रेशन अंदर मल्टीप्लाई किया dx माइनस ये बन जाएगा cos x dx। ये बात समझ में आई। अब आप चाहो तो अलग अलग करा सकते हो, चाहो तो एक साथ करा सकते हो। इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट ओपन करोगे, अभी तो ब्रैकेट अंदर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन dx में भी लगेगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस dx में भी लगेगा। तो dx का इंटीग्रेशन करोगे तो dx का इंटीग्रेशन दैट मीन्स x की पावर 0 और x की पावर 0 का 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आएगा, x आएगा। तो यहाँ आप लिखोगे इसकी प्लेस पे x, फिर इंटीग्रेशन माइनस सिंबल लगा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस लिखा रहने दो। अलग से करोगे cos x dx का, तो cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x प्लस c, तो प्लस c हम लिखते नहीं हैं, हम लिखेंगे डायरेक्ट sin x। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन आएगा x माइनस sin x। बात समझ में आई। 2 ओमेगा बाहर हो गया तो आप इसको लिखोगे इंटीग्रेशन होने के बाद में 1 अपॉन 2 ओमेगा बाहर आ गया,
इंटीग्रेशन सिंबल हटाओगे, यहाँ आएगा x माइनस साइन एक्स, और ये आएगा इतना। बस बात समझ में आई नहीं आई? अभी ये बात समझ में आई? एक एक स्टेप का अलग अलग लिखा हुआ है। dx की प्लेस पे dx है, यहाँ पे cos x dx है, उसका sin x अलग से है। कोई समस्या इसमें? अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हो गया है, अब आपको वैल्यू रखनी है x की। x की वैल्यू रखेंगे तो x की प्लेस पे आपने क्या माना है? 2 ओमेगा t। क्या माना है? 2 ओमेगा t। तो ये आएगा 1/2 ओमेगा, यहाँ लिखोगे 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t। ये आ गया इसका पूरा इंटीग्रेशन। अब आप इस लाइन के आगे जब आप लिखोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल हटाओगे, डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी की प्लेस पे लिखोगे 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा, और ब्रैकेट के अंदर 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी। ये बाहर आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब इसी के आगे ये पूरा आप चाहो तो ब्रैकेट में इंडिकेट कर सकते हो, चाहो तो साइड में लिख सकते हो। हम इसी के आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? IRMS स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ आएगा I0 स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, ये आया है, तो ये आएगा 1/2 ओमेगा, इंटू का साइन लगाया, इंटू यहाँ भी लगाइए, 2 ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, अपॉन में है आपके पास 2t। ये 2 ओमेगा नीचे आएगा, ये 2 ओमेगा कहाँ आएगा? नीचे। आप इसको लिख सकते हो चाहो तो, और चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। IRMS का स्क्वायर इज इक्वल I0 स्क्वायर, यहाँ आपके पास है 1/2 ओमेगा, अपॉन में आपके पास है 2 इंटू टी। टी की वैल्यू लिख सकते हो आप 2 पाई ओमेगा। यहाँ आपके पास, सॉरी यहाँ लिमिट नहीं अप्लाई किया हमने, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो लिमिट भी इंडिकेट करेंगे। ब्रैकेट लगाइए 0 टू t, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करना है हमको 0 टू t। इसको इरेज कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, पूरे ब्रैकेट में, ये पूरा ब्रैकेट आपका एक साथ है, तो पहले आप स्मॉल t की प्लेस पे लिखोगे कैपिटल T एक बार, फिर सेकेंड ब्रैकेट में आप सेम वैल्यू के साथ में t की प्लेस पे लिखोगे आप 0। तो एक ब्रैकेट हमने बिग ब्रैकेट ले लिया, स्मॉल ब्रैकेट में हम पहले कैपिटल T लिखेंगे, 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस, फिर लिखेंगे साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में यहाँ लिखेंगे 2 ओमेगा t की प्लेस पे 0 माइनस साइन 2 ओमेगा अगेन t की प्लेस पे 0, बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? इतनी बात समझ में आई? पहले अपर लिमिट लगाई सेम ब्रैकेट में, माइनस लोअर लिमिट लगाई सेम ब्रैकेट में, t की प्लेस पे कैपिटल T, t की प्लेस पे 0। ये बात समझ में आई नहीं आई? अब एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए। 2 ओमेगा में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, यहाँ लिखा है साइन 2 ओमेगा मल्टीप्लाई 0, यहाँ लिखोगे 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई 0, क्या आएगा? साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? अगेन 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ लिखा है 2 ओमेगा t माइनस साइन 2 ओमेगा t। अब यहाँ t की वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए अलग लाइन में चलेंगे। I स्क्वायर RMS इज इक्वल I0 स्क्वायर, यहाँ आएगा 1/2 ओमेगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 ओमेगा इंटू टी की जगह लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस यहाँ लिखेंगे साइन 2 ओमेगा इंटू टी की जगह 2 पाई बाई ओमेगा। ये बात समझ में आई? ओमेगा से ओमेगा ये कैंसिल हो जाएगा, इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और इसके अपॉन में अभी ये स्टेप भी लिखना है, पूरे का अपॉन, और ये लिखा है 4 पाई अपॉन ओमेगा। ये बात समझ में आई? यहाँ तक आया कि नहीं आया? तुम लोगों का आदत ज़्यादा दिमाग तो उसी के ऊपर रखा है। चलो
इसको नोट करो, लिखना बंद कर दो। देखो पहले उसी के आगे, यहाँ तक हो गया था हमारा आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल, इसको आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ओमेगा इंटू 1/2 ओमेगा को सीधे डायरेक्ट लिख सकते हो 1/2 ओमेगा। इसके अपॉन में लिखा हुआ है 4 पाई अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर ओमेगा ओमेगा कैंसिल हुआ फर्स्ट टर्म का, ये बन जाएगा 4 पाई, ब्रैकेट के अंदर 4 पाई माइनस वहाँ ओमेगा ओमेगा कैंसिल हुआ, ये बनेगा साइन 4 पाई। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन 0 0, एक टर्म आया पाई यहाँ तक, सेकेंड टर्म आया, यहाँ क्या बनाएगा साइन 2 पाई, 2 पाई में भी वैल्यू क्या आएगी 0, फिर यहाँ से यहाँ तक गया पाई तो यहाँ पर बनेगा साइन 3 पाई, फिर पूरा घूमेगा फिर बनेगा साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू भी क्या आएगी फिर 0 आएगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास सिर्फ 4 पाई। तो अब आपको लिखना है, अब इसको इरेज कर देना है, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर इंटू 4 पाई, इसके अपॉन में 2 ओमेगा, इसके अपॉन में 4 पाई अपॉन ओमेगा, ये ओमेगा सबसे ऊपर जाएगा, 4 पाई 2 ओमेगा के पास जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू ओमेगा अपॉन में 2 ओमेगा इंटू 4 पाई, ये 4 पाई इसके पास जाएगा, 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो गया, ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू जो रिमेनिंग बची है आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू बची। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लगाओगे, आई आर एम एस इज इक्वल अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ से ये स्क्वायर में है तो यहाँ से आई नॉट बाहर आएगा, 2 अकेले हैं तो ये बन जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ये इलेक्ट्रिक करंट का आर एम एस वैल्यू है, इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरह आपका वोल्टेज का आरएमएस अभी लिख के दिखाया था, सेम एज इट इज़ आपको डेरिवेशन करना है, बस आपने आई की जगह पे लिखा था आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी तरह आपको वी की प्लेस पे लेना है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ई की प्लेस में ई इज इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसी का फॉर्मूला आपको बनेगा। वोल्टेज के लिए बनेगा वी आर एम एस इज इक्वल वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2, ईएमएफ के लिए बनेगा ई आर एम एस इज इक्वल ई नॉट अपॉन रूट 2, ये फॉर्मूले आपके बनेंगे। तो अब आपको टोटल कितने फार्मूले मिल गए, कल बताए थे 6 फार्मूले, आई एवरेज, वी एवरेज फुल साइकिल के लिए, ई एवरेज सब 0 आएगा फुल साइकिल के लिए, फिर हाफ साइकिल के लिए बताया था 2 आई नॉट बाई पाई आया था, अगर मैं आपको याद दिलाए, फुल साइकिल हाफ साइकिल, फुल साइकिल एंड हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू आई थी 0, वी एवरेज भी सेम एज इट इज़ 0, ई एवरेज भी सेम एज इट इज़ 0। यहाँ पे लिमिट आपकी थी 0 टू टी, हाफ साइकिल में लिमिट 0 टू t/2, इसके लिए वैल्यू आई थी आई एवरेज की 2 आई नॉट अपॉन पाई, इसी तरह वी एवरेज आएगा 2 वी नॉट अपॉन पाई, इसी तरह ई एवरेज आएगा हाफ साइकिल का 2 ई नॉट अपॉन पाई। 3 फार्मूले ये, 3 ये और 3 ये, टोटल 9 फार्मूले हो गए आपके, जिसमें से डेरिवेशन कितने लगे हैं, सिर्फ 3। डेरिवेशन सब हमने किसके टर्म में लगाए हैं, करंट के टर्म में लगाए हैं, बात समझ में आई, बाकी किसी के टर्म में हमने नहीं लगाए। तो आप
इतने नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट एक के टर्म में घर में जाके आज ज़रूर लगाइएगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए सारी वैल्यू निकाली है तो आप जाके आज घर में वोल्टेज के लिए निकालेंगे, वोल्टेज की फुल साइकिल निकालेंगे, वोल्टेज की हाफ साइकिल निकालेंगे, वोल्टेज का VRMS निकालेंगे। तो जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया है ये आपको आराम से आने लगेगा। बस आपको एक डेरिवेशन घर में जाके खुद से लगाना है। आपको आई की वैल्यू मैंने पूरी निकाल के दिखा दी है, बात समझ में आई। फार्मूला वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बोर्ड पेपर में आ जाता है तो लगाने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन फंस जाता है बच्चों का। और जनरली चेंजमेंट करने में जहाँ पे हमने ओमेगा टी को x माना है, आज हमने 2 ओमेगा टी को x माना है, सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं कंफ्यूज होता है। तो अगर नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट लास्ट वाला स्टेप चाहे याद कर लो। अगर पूरा नहीं कर सकते हो तो जहाँ से हमने इंटीग्रेशन शुरू किया था बीच के सारे स्टेप छोड़ दो। आपका जो स्टेप जहाँ से इंटरचेंज होता है उसके इक्वल लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा। ऐसे ही उसमें भी एक स्टेप है, एक स्टेप को दूसरे स्टेप के बराबर मैंने ऑलरेडी लिखा था। तो घर में जाके आज इसको लगाएंगे ज़रूर, बात समझ में आई। क्योंकि 9 डेरिवेशन है, ये लगे सिर्फ 3 है। कल 6 बताए थे जिसमें से बताए सिर्फ 2 थे, इसके लिए और इसके लिए, बाकी 4 अंडरस्टूड था। आज बताए हैं 3 जिसमें लगाया सिर्फ एक ही है, बाकी दोनों क्या है, अंडरस्टूड। तो आपको VRMS लगाना है आज घर में, V एवरेज लगाना है, V एवरेज लगाना है, ये फुल साइकिल के लिए या हाफ साइकिल के लिए। बात समझ में आई। कल मैं यहाँ देखूंगा ज़रूर इसी कॉपी में, इसी कॉपी में लगाइएगा तो आपको ये डेरिवेशन अपने आप आने लगेंगे। अब नोट कर लीजिए।